चलाने वाली ऊर्जा है, वो अभी तो माता के नाभिनाल से लगा है। उसके बाद में उसको स्वतंत्र देनी है। स्वतंत्र देनी है तो कब आता है? वो तब आती है जब वो बच्चा रोता है। जब बच्चा रोता है तब आती है। रुद्र इसलिए प्राण का नाम है क्योंकि जब व्यक्ति मरता है, प्राण जाते हैं, तब भी रुलाता है, और जब आता है तो ये हुआ। तो विपरिणाम थे, फिर रोने लगा, हंसने लगा, बोलने लगा, तो क्रिया करने लगा, इसका भी परिणाम हुआ। घड़े में तो विपरिणाम लंबे काल में होगा, बनने के बाद कैसे होगा? ह्रास तो जिसका निर्माण है उसमें ह्रास में प्रारंभ होगा, पर वो इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं देता। विपरिणाम से होगा कैसे? विपरिणाम में ये होगा कि घड़े की जो है कुछ तो कुछ क्या करते हैं, परिवर्तन आता है बनने के बाद। पानी वाली भर के कुछ आएगा, इतना सूक्ष्म है आपके शरीर में, रोज ह्रास हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है? सूक्ष्मतम है, किंतु जो पदार्थ बना है उसमें ह्रास तो हो रहा है, लेकिन विपरिणाम तो अधिक हो रहा है ना। विपरिणाम अधिक हो रहा है, ह्रास हो रहा है, विपरिणाम वो अधिक हो रहा है। ऐसे ऐसे घड़े में देखने को मिलता है कि उसमें चलो घड़े में ऐसे लगा लो कि उसमें कोई कच्चा घड़ा था, वहां तक तो जाए के लिए रस्ती हो गया, और जब वो पका दिया अगर ऐसे नहीं मानते। ये फिर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कब आती है शरीर में? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिया ये कब पैदा होती है उसमें? ये माता जी दूसरे महीने के तीसरे महीने के प्रारंभ में, मतलब आकृति पुरुष होगा या लड़की होगी, वो वहाँ से प्रारंभ होता है। तो धीरे धीरे फिर इनका विकास होता है, लगभग 6-7वें महीने में पूरा, मतलब रहती तो है पर विकास 8वें महीने में बुद्धि से सोचने लगता है। ये लिखा हुआ है निरुक्त में इसी पाठ में आएगा। 8वें महीने में ये बुद्धि से निश्चय करने लगता है। इसलिए माता उस काल में यदि अच्छी चीज़ों को पढ़े, अच्छा विचारें, अच्छा सोचे, तो क्योंकि वो माता नहीं सोचती, बच्चा के साथ में सोचती। अच्छा, तीसरे अध्याय यजुर्वेद में लिखा हुआ है, इसमें स्वामी ऋषि का लिखा हुआ है, इसमें ऋग्वेद वासी में लिखा है, जब प्राण आते हैं, जब उसके अंदर मन आ जाता है, तब वो मन है वो प्राण को खींचता है। इसकी क्रिया उसमें तो ये है कि माता 2 हृदय होती है, उसमें 2 हृदय हो जाते हैं, क्योंकि उसको कभी कुछ खाने की इच्छा होती है, कभी कुछ खाने की इच्छा होती है। केवल माता की नहीं होती, वो बच्चे की भी। तो वो किस महीने से होती है तो आप लोग बताएं। तो वो तब से उनको मतलब समझने लगता है कुछ, किंतु निश्चय नहीं कर पाता, निश्चय आगे भी नहीं सकता। जब से ऐसा लगे ना खाने की चीज़ों को इच्छा हो जाती है, तब से वो वैसे हो जाती है। ऐसा कुछ उसमें है, चरक समय नहीं, इसमें भी ऋग्वेद वासी में लिखा है, चखने का खाने का नहीं है। मैं जब मन क्या शरीर में आ जाता है, तो तब मैंने ये पूछा भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, तब वो प्राण को खींच लेता है। मन तो वैसे उसको अंदर रहते ही, तो फिर प्राण भी जब शरीर बनने लगता है तो प्राण भी वैसा प्राण नहीं, अभी माता के माध्यम से उसका संपर्क होता है। अब इतना तो देखो समझ में आए, तब उसका सीधा संपर्क है ना माता के माध्यम। अब तो स्वतंत्र संपर्क करेगा ना दुनिया से, ये तो उसका माध्यम माता था, नाभि से ले रहा था तो प्राण, माता की नाभि से प्राण ले रहा था। प्राण की बात है, मैं तो प्राण और सांस में एक ही बात हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। ऊर्जा, स्वतंत्र ऊर्जा भी उसकी नहीं थी, उसकी ऊर्जा माता की ऊर्जा से जुड़ी। जब उसको स्वतंत्र ऊर्जा चाहिए, तो वो जब वो रोता है ना, तब जब पैदा होता है तो चिल्लाता है, तब वो उसको स्वतंत्र ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर बीच में उसके आने से पहले नाल काट दे रोने से, तो फिर कई बार देखा गया बच्चों की मृत्यु होती है। नहीं रोता, बच्चा रोता, हाँ, चरक में भी लिखा है उसको ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, नाम थोड़ा सा करे, पीठ के पीछे करके जाता था डॉक्टर को। अब ये 3 चीजें हो गई। घटे की बात की तो जो चीजें हैं विपरिणाम तो हो रहा है, इतनी सूक्ष्म है, ये तो मैं स्थूल रूप से बता रहा हूँ। किंतु घड़े वाला वैसे ही परिणाम हो रहा है जैसे बच्चे में, वैसे नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ चेतनता है, वहाँ जड़ता है। किंतु जड़ता में भी परिणाम है, क्योंकि जो भी प्रकृति से चीजें बनी हैं या हमने बनाई है, उनमें चीजें घटी हुई। अब इस
जहाँ घट रहा पौधे में घटा लो, क्रिया नहीं घटती, कई बार शायद का इसलिए काम। चलो सभी तो वैसे देखो वृद्धि का तो मैं ज़्यादा नहीं कहता कि पर भी परिणाम तो सब पदार्थ में जो हो रहा है, पर वो इतना सूक्ष्म नहीं है। हमारे शरीर में रोज हो रहे लोग लाखों सेल मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं। आपके मन में सुबह से लेकर शाम तक कितना भी परिणाम होता नहीं होता, खास करके नहीं होती भी परिणाम, तो वो हो रहा है पर ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं घटाना जरूरी थोड़ी है, शरीर में घटा हुआ पौधे में घटा। वर्धते की स्वांगाभिर्जयम संयोगिका नाम वार्ता, इसमें जो घटेगा आगे चौथा पदार्थ जो घटेगा इसमें वर्धते। अब बच्चा जो है ना इतना सा होता है, शायद 3-4 किलो वजन होता हो, फिर उसमें वृद्धि होती है, पौधे में भी होती है, बच्चे में पौधे में घटती है। वर्धते स्वांगाभिर्जयम, अपने अंगों का विकास, स्वस्य ये अंगानी संति तेसाम अभित उच्च वृद्धि, और संयोगिका नाम अर्थ जो संयोगिक पदार्थ है ना, धन आ गया तो व्यक्ति बढ़ता नहीं बढ़ता, युद्ध में विजय मिली, कोई मेडल मिल गया, शास्त्र अभी इसके बाद भी वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो संयोगिक पदार्थ से वृद्धि में भी होगी, तो व्यक्ति को वृद्धि होती है। अब कोई हमें कहीं अपना आर्य व्यक्ति मिल जाए तो हमें लगता है कोई हमारा अपना व्यक्ति का, तो जैसे वहाँ एक आकाश सोनी है अपने जीवन में भी वाली से ना, तो कई मिलता है उससे, तो हमें लग रहा है कोई अपना भी आर्य व्यक्ति आ गया। माता जी वो क्या है कि विदेश में भी रहे, BBC में भी रहे, और विदेश में भी रहे, अमेरिका में भी रहे, पर व्यक्ति ने कभी खाने पीने का सिगरेट शराब ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे बताया क्योंकि माता जी ने उनकी नानी जी ने इतना होम कराया, तो वो बोले कि मेरे को कई बार तो ऐसी पार्टी होती है तो मेरे को कभी अंदर गए ही नहीं, वो नाक में धुआं इतना यज्ञ का मैंने लिया हमारे बचपन में कि हमने पूरा बचा लिया सब कामों से, और अच्छे VIP सेवन के दूसरे नंबर के हो गए। तो हमें लगता है कि कोई हमारा व्यक्ति भी वहाँ अच्छा मतलब बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति भी इस क्षेत्र में है, तो वृद्धि होती है। संयोगिक पदार्थ है, हमसे संबंध है, संबंध भी किससे, आर्य समाज के धर्म के कारण, तो हमें लगता है कोई हमारा व्यक्ति है, तो इससे भी व्यक्ति की वृद्धि होती है, खुशी होती है, रक्त की वृद्धि होती है, खुश रहने से, दुखी रहने से रक्त भी सुधेगा, दिमाग वो आपके ऊपर आप बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हो गया। अब आगे और देख लें, कोई बचे हैं। वर्धते विजय ने वह वर्धते शरीर में, विजय से प्राप्त कर ली तो भी व्यक्ति बढ़ता है, शरीर का विकास कर लिया तो भी व्यक्ति बढ़ता है। अब अगर आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो आपने किस पे विजय की, असुरों पे, राक्षसों पे विजय की, तो आपको खुशी मिलेगी, तो देवता आपको विकास करेंगे अपने स्वरूप को। और आगे है अपक्षीय, तो ये 5वीं क्रिया है, जैसे बाबा जी की है तो अपक्षीय मतलब जहाँ से विनाश प्रारंभ हो जाए। अपक्षीयते इत्यनेन व्याख्यात प्रतिलोम, तो इसी का प्रतिलोम बोल दिया है वर्धते का, अर्थात यदि युद्ध में हार गए तो पक्षीय होगी, शरीर में कमजोरी होगी, कोई काम नहीं कर रहा है तो अपक्षीय, तो वहाँ से प्रारंभ हो जाए। ये सभी में घट रही है अभी आपको में, मतलब जहाँ जीव है वहाँ मार दिया है, जैसे तो हम सबका ये जीवन का सत्य है। आज ये 1,96,08,53,115 वर्ष में कितने बार हमारे साथ ये घटना है, अगर हमें सारी घटनाएं याद आ जाए तो क्या होगा। ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि हमें याद नहीं आ गया, पता लग जाए चंद्रपुर जी को कि गौतम जी तो पिछले जन्म में हमारे शत्रु थे, याद रहे, है ना। और यह पता लगे ऋषि थे तो आप इनके साथ कैसे व्यवहार करें, ऋषि का सम्मान दें, तो क्या थे हम किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। राग द्वेष तो छोड़ो, सब छोटे मोटे कामों में कुछ ही नहीं बचेगा।
सृष्टि और संसार का महान कल्याण करने की रुचि होती है। ये सब छोटे मोटे कामों में रुचि होती है। हाँ, वो योग में लिखा हुआ है, वो क्या है, अपरिग्रह जनाम कथान संबोधन और आगे चलिए, छठी है, ये जीवन का अंतिम सत्य है। विनश्यति की अप्रभाव से आदिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टे न। तो विनश्यति क्या है? अप्रभाव से आदिमाचष्टे, अंतिम क्रिया के प्रारंभ को कहते हैं। ये नहीं कि विनाश हो सकता है 10 साल में हो, 100 साल में। जब संसार का विनाश प्रारंभ होगा, ईश्वर करेगा तो 1 करोड़ और 20 लाख वर्ष लगेंगे। 3 वो लगती है, 3 चतुर्युगी बनाने में लगते हैं, 3 चतुर्युगी बिगाड़ने में लगती है। तो इतना तो सर्वशक्तिमान को होगा, जहाँ से आया था धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये विनाश भी तो उसी क्रम से होगा, जिस क्रम से निर्माण हो, नहीं अंत में परमाणु में पहुंचना है। 94 जो है ना, तो वो 294 जो चतुर्युगी बनती है महर्षि दयानंद के अनुसार, कभी निर्माण में 3 विनाश अन्यथा वो करना नहीं। चलो जी, वैसे तो इसमें है ऐसा, फिर भी अगर लगते वो ईश्वर का कार्य है, वो तो ईश्वर का लगा, हम तो केवल गणना मात्र कर सकते हैं, वो तो हमारी बात है। किंतु विनाश कहाँ से प्रारंभ होगा? ये है कि जहाँ से परमाणुओं का वापसी गमन प्रारंभ हो, मतलब स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ चलेंगे। पहले क्या था विकास में? सूक्ष्म से स्थूल आया। जब जहाँ से जिस दिन से वो प्रारंभ होगा, ये पहली क्रिया के आदि को कहा जाएगा, और अंतिम क्रिया क्या होगी? प्रकृति में लौट जाएगी। अब हमारी अंतिम क्रिया क्या होगी? जैसे विनाश तो प्रारंभ हो जाता है, जैसे अभी समझ लें कि बाबा जी 20 साल में अभी ह्रास प्रारंभ हो रहा है। विनाश तो जब व्यक्ति भीतर रोगी हो जाए, लगे कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि 2-4 दिन में जाने वाला है, तो वो विनाश की पहली क्रिया प्रारंभ है, और 2-4-10 दिन महीने में समाप्त हो गया। प्राण निकल के, प्राणों का संबंधी क्या था? विकास था, और प्राणों का वियोग क्या है? विनाश है। फिर जाके जला दिया, रात में भी बरसात है, रात भी रहेगी, 2-4 दिन में यही चीज कर सकते। विनश्यति की अप्रभाव से आदिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टे न। तो पूर्व भाव का अपक्षेप का ना तो निषेध किया है, ना उसको स्वीकार किया। कोई कहे कि भाई हम तो थोड़ा वहां से प्रारंभ करें। तो ये 6 विकार जीवन का शक्ति हमने बताया। तो आज के पाठ में क्या क्या हुआ? शब्द नित्य है, नहीं। परमात्मा ने वेद का ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि पुरुष की विद्या अनित्य है, इसलिए प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, प्राप्ति के लिए मंत्र जो है वेद में। दूसरा, 6 विकार होते हैं। इन 6 विकार हमारे शरीर के लगभग घट रहे हैं। तो ये क्या है? इन 6 विकारों को कहने वाले शब्द। इसका यहाँ क्या संबंध है कि वो 4 प्रकार के शब्द है, 6 प्रकार के विकारों को बोली शब्द भी कहते हैं। अगर आपको विकार को जानना है, उत्पत्ति को जानना है, तो बोल सकते थे। अब जिसने जायते देखेंगे तो मंत्रों में जहाँ जायते का वियोग किया है, संसार की उत्पत्ति का वियोग, 4 शब्द भी वहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो बाकी कल जो है ये मंत्र आज भी रहेगा, क्योंकि वो हम आध्यात्म में चलेंगे, वो भी जरूरी था समझने के लिए। तो कल जो है हम उपसर्ग के जो चीज़ें हैं, इस पे हम कर ही देंगे काफ़ी चीज़ों को कल। और ये मंत्र आप लोग व्याकरण लगा के आ जाए, आपको सबको पता ही है, तो मुझे जल्दी सुविधा हो जाएगी, नहीं तो मुझे तो लगा नहीं। तो ये मंत्र क्या कहता है, ये सोम क्या है, वायु कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इनका संबंध क्या है, और इनसे हमें मिलेगा क्या, और महर्षि दयानंद जी इस मंत्र की क्या व्याख्या कर रहे हैं, हमें क्या समझा। तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे, भले ही एक ही मंत्र हो।